हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। पाद बिंदु किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ का निचला वाला भाग, यानी मीनार का निचला वाला भाग ये जो बिल्कुल जस्ट नीचे होगा, ज़मीन से टिका हुआ होगा, उसे हम कहते हैं पाद बिंदु। और शिखर कहते हैं इसको, ये टॉप को, ये क्या होगा? शिखर। इसलिए मैंने आप मेरी प्रश्नावली पहले 9.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पढ़ो। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब क्या कह रहा है ये मान लो भूमि का एक बिंदु। अब ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मीनार के, ये मान लो अपना मीनार, यही हो गया ना। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, यानी ये दूरी कितनी होगी? 30 मीटर। ठीक है, आगे पढ़ो। मीनार का शिखर, यानी ये हमारा पूरा हो गया मीनार, ये मीनार हो गया हमारा पूरा। ठीक है, अब ये कह रहा है इसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन कोण ये कितना है? 30 डिग्री का है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ABC, हमें ये H ज्ञात करनी है। ठीक है, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर H। मीनार की ऊंचाई क्या है हमारी? AB। ठीक है, तथा BC बराबर कितना है हमारा? 30 मीटर। BC हमारी कितनी है? 30 मीटर। थीटा बराबर हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है? थीटा के सामने वाले लंब और आधार। जो लंब बट्टे आधार किस में आता है? tan थीटा में। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो समकोण त्रिभुज ABC में। बिल्कुल, इतना है समझ में। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? tan थीटा। समझ में आया? tan थीटा बराबर हो गया लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 30 डिग्री। तो हम इधर कितना लिख देंगे? 30 डिग्री। और हमारे पास लंब क्या है? लंब है हमारी AB। आधार क्या है हमारा है BC। यही है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। यही होती है। AB हमारे पास क्या है? H। और BC हमारे पास क्या है? 30 मीटर। ठीक है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यही होगा ना। कोई बात नहीं, ये हो गया H√3 बराबर 30। यही हो गया, यानी H बराबर 30√3। यहाँ तक समझ में आया? फिर आगे करते हैं। अब क्या करना है हमें? हर का परिमेयकरण करने पर, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं? हर का परिमेयकरण, यानी नीचे वाली चीज़ को परिमेयकरण, यानी जो संख्या नीचे है उसको ऊपर नीचे से गुणा करना। √3
गुणा √3 अपॉन √3। ठीक है, तो h बराबर 30√3/3। ये कितना आ गया, h बराबर 10√3। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, मीनार की ऊंचाई की ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10.√3 मीटर होगी। देखो कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बेफिक्र हो कि आप मुझे कमेंट करें, मैं इसको कुछ और नई एक्सपेरिमेंट करूँगा आपके ऊपर कि कुछ और बढ़िया तरीके से आप सीखो। ठीक है, ये बिल्कुल बड़ी आसानी से ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी और आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। मेरी इच्छा है कि आप हमेशा अच्छी तरीके से पढ़ें और बढ़िया तरीके से रहें। तो आप ये आंसर भी देख सकते हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10√3। अपना भी क्वेश्चन कितना, आंसर कितना आया, 10√3। ठीक है, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।